हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है और आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। तो रीडिंग कलेक्टिव रहेगी। जब भी आप लोगों के सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, पर पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे ये पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए है, और आपका कोई भी रिलीजन, हर कोई धर्म, मज़हब जो भी है आपका, सबके लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखनी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू वर्सेस देम रीडिंग में एक फ़ायदा होता है कि आप लोगों को अपनी एनर्जीज़ का पता होता है, तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी उतना रेजोनेट कर जाती हैं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। वन मोर, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। चैरियट बॉटम से, फर्स्ट कार्ड द फूल, उसके बाद है हमारे पास डेथ कार्ड, देन टावर, देन डेविल एंड चैरियट, ठीक है। तो ये हैं आपकी एनर्जीज़, और ये एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आपको देखो कहीं ना कहीं कुछ जो भी आपने अभी तक ब्लाइंड ट्रस्ट किया है किसी के ऊपर, या आपको लगता है कि आपने सच में ही बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब आप और ज़्यादा कोई भी इमोशनल फूल बन के रहना नहीं चाह रहे, ठीक है। आप यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हो। जहाँ पे भी ब्लाइंड होके चल रहे थे ना, वो आप समझने लगे हो धीरे धीरे। चाहे अभी प्रॉपरली आप एक एक्शन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आने लग गई हैं। इसलिए अब आप अपनी लाइफ में चाहे पेनफुल सही, लेकिन एक्शन लेने के लिए रेडी है, ठीक है। ज़्यादा राइट लेफ्ट होना नहीं चाहते। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक अंत हो रहा है आपकी लाइफ में। देखो, हमें लगता है कि पेन तो मिलेगा डियर, किसी इंसान के साथ रहेंगे तो पेन नहीं मिलेगा क्या अगर वो छोड़ेगा। चलो, चाहे उसने धोखा किया, वो सब कुछ हकीकत भी सामने आ गई, वो आपके बेनिफिट के लिए कि चलो हकीकत सामने, लेकिन तकलीफ तो होगी। लेकिन चीज़ें यहाँ ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में कुछ नया होने के लिए। टावर मूवमेंट चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ नेगेटिविटीज़ ने घेरा डाल रखा है, ठीक है। और शायद कहीं ना कहीं आप समझ भी रहे हो, बट मैं आपको फिर भी बोलती हूँ कि इन चीज़ों को अगर ज़्यादा जोर डालोगे ना कि हाँ मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ, तो बहुत जल्दी बहुत ओवर उनका पावर रहता है, ठीक है। बहुत पावरफुल रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके, तो बिल्कुल क्लियर एनर्जी है डियर। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम से, एंड यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आप लोग क्या है ना, आप लोगों को ये समझ आ चुका है कि सामने वाला कभी प्यार दिखाता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, बहुत अटैचमेंट थी, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा कि सामने वाला बार बार ब्लेम गेम खेल रहा है, अपने पे कोई इल्ज़ाम ना लेके आप पे सारे इल्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ सामने वाला आपको मतलब ऑन ऑफ की सिचुएशन है, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, प्यार दिखा रहा है, थर्ड पार्टी इशू है। तो अब आप ना ब्लाइंड होके नहीं चलना चाहते। अब आप थर्ड पार्टी है चाहे कुछ भी है, बस आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अभी तक हो सकता है कि आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा ये सोचा हो कि चलिए इमोशनली इंसान प्रॉब्लम में फंसा हुआ, लेकिन अब आप अपने लिए कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ लेना चाह रहे हैं। थैंक यू। ओके, डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु, डेथ कार्ड क्यों आया है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। डेविल, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी ख़त्म करने वाले हो, ठीक है। आप खुद भी परेशान हो चुके हो। आपको देखो यहाँ पे आपको भी बहुत सारे, अगर आपके पर्सन के आगे सच आ रहे तो आपके सामने भी कुछ सच आ रहे हैं। टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेविल,
9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपने बहुत कोशिश की है, जो भी एक दोराहे पे आप रह रहे थे ना, जो भी आप डबल कंफ्यूजन में थे कि मैं इस तरफ जाऊँ या क्या करूँ, मुझे इसका इंसान का वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सिचुएशन कभी ठीक होगी कि नहीं होगी, बहुत बैलेंस किया है आपने। इक्वली गिव एंड टेक जो आपने चाहा है वो भी बहुत चाहा है, सक्सेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई सिर्फ आपको यूज़ करने की एनर्जी थी, ये आपको समझ आने लगा है, ठीक है। पछतावे में हो आप, और आप, मेरे को लगता है कि ये चीज़ आप खुद खत्म कर रहे हो। ये डेथ कार्ड या तो देखिए आप नहीं करेंगे, और अगर आपका कर्मा कंप्लीट हो चुका है तो ईश्वर खत्म करेंगे, लेकिन डेथ कार्ड आ रहा है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द टावर की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के लिए? द टावर की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एक एहसास हो चुका है कि सामने वाला जो इंसान है बार बार आपकी लाइफ में आता बहुत पॉजिटिवली है, लेकिन पॉजिटिवली जो है वो कुछ भी आपको मतलब इससे इंसान से रिसीव नहीं हो रहा है ना, प्यार कुछ भी नहीं, इमोशंस नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, आपकी जो जिस भी तरफ आप चल रहे हो ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, जिससे आपने उम्मीद की है कि सामने वाला एक प्रॉपर वे में आपको कमिटमेंट देके आपकी तरफ बढ़ेगा। या फिर कुछ लोगों की यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल भी इशू चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, किंग ऑफ कप्स, प्यार, रिश्ते, ये सब भी आप लोगों का कहीं ना कहीं एक टावर मूवमेंट चल रहा है। खत्म होने की बात नहीं कर रही हूँ, टावर मूवमेंट चल रहा है। खत्म होने वाली बात मैंने बता दी कि उन लोगों का रिश्ता खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है लड़ाई झगड़े हो रहे हो सकता है प्रॉब्लम्स बढ़ रही हो, ठीक है, या इमोशनली डी अटैच हो रहे हैं आपके पर्सन, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे जो भी कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में जो कि शातिर हैं काफ़ी दिमाग से, तो उनसे या फिर आप कहीं ना कहीं चीज़ें खत्म, यानी कि लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। डेविल, जिनसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिएगा। थैंक यू सो मच। डेविल, तो रियर यहाँ पे डेविल जो है नेगेटिव एनर्जीज को तो शो करता ही है, ब्लैक मैजिक को, लेकिन साथ साथ में अगर कोई फिजिकली आपको चीट कर रहा है, या मान लीजिए आपके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ और भी इन्वॉल्व है, आपको पेन दिया, आपको धोखा दिया, ऐसी एनर्जी भी है। आप लोग किसी एडिक्शन में मत जाना, लेकिन ठीक है, अगर ये एडिक्शन की एनर्जी है, मान लो किसी ने कहा चलो दुख बुलाने के लिए ड्रिंक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मत जाइएगा, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी, आपके जो भी रिश्ता है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, उसमें भी किसी नेगेटिविटी का यहाँ पे असर हो सकता है, या किसी ने भड़काया हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ये देखो बताना मेरा फ़र्ज़ इसलिए था कि आप अवेयर हो जाएं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचें और इसको पावर दें, ठीक है। सामने वाले को ये पता लगे हो तो मेरे से डर रहे हैं, तो डराओ इनको। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला, जो लोग अभी भी नहीं समझे हैं उनके लिए कार्ड है कि सामने वाला कहीं आपको कोई यूज़ तो नहीं कर रहा है, बार बार आपको प्यार दिखाता है, फिर खिसक जाता है, फिर प्यार दिखाता है, फिर फिसल जाता है, तो ये कौन है, ठीक है। बहुत सैड है आप कुछ चीज़ों को लेके, बहुत नेगेटिविटी आपके खुद के अंदर भी चल रही है, एकदम से सैड हो जाना, एकदम से परेशान हो जाना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा लड़ना, ये कोई भी एनर्जी जो है यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोग सोशली भी बड़े परेशान हैं, हो सकता है कि आपके बिजनेस या जॉब पे किसका कोई नेगेटिव एनर्जीज का कोई असर हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द चैरियट, द चैरियट क्यों आया प्रभु? द वर्ल्ड, फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है डियर कि आपने अपने कार्मिक सिचुएशन को या कार्मिक पर्सन को बार बार अपनी लाइफ में खींचा है, जिसके कारण कि आपको पेन मिल रहा है, और उस पेन को क्या है अब आप और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला सिर्फ आपको ऑप्शन रख के चल रहा है, थर्ड पार्टी इशू में है, तब भी आप एक्शन लेने वाले हैं। जो आपकी तरफ प्रॉपरली बढ़ रहा है, हो सकता है कि अभी आपको कोई नया ऑफर रिसीव हुआ हो, काम में, प्रोफेशन में, पैसों में या फिर रिश्तों में, ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, ये पॉजिटिव है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली आप अपनी कंडीशंस को ठीक करने के लिए, फाइनेंशियली सिचुएशंस को ठीक करने के लिए भी एक्शन ले सकते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे डबल टाइप की एनर्जी थी कि कुछ लोग जो पॉजिटिव हैं, ये उन लोगों की एनर्जी थी। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं ज़रा आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच। अभी नहीं लूँगी, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे को। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। इनका भी बॉटम से एक्शन का कार्ड है, ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ लोग, अच्छा जी, कार्ड्स रिपीट हुए हैं। हैंग्ड मैन फर्स्ट कार्ड, द मून। अच्छा, किसी ने मुझे लिखा भी था कि मैम इसके तो रोज़ ही लटका हुआ कार्ड आता है, रोज़ ही हैंग्ड रहता है। तो हो सकता है डियर सिचुएशन ही ऐसी हो कि सामने वाला हैंग्ड ही फील कर रहा है, हैंग्ड ही हो, ठीक है ना। ओके, तो ये रही इनकी एनर्जीज। चलिए चेक करते हैं। थैंक यू प्रभु। सबसे पहले हमारे पास हैंगमैन है, सिचुएशन स्टक है, बोथ साइड स्टक हो सकती है या फिर अपनी ही हालात में फंसे हो सकते हैं, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में, ठीक है। इमोशंस बड़े अप डाउन हैं इनके, हायर चल रहे हैं, ठीक है। किसी स्ट्रेंथ में आते हुए नजर, पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टावर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। सिचुएशंस इनकी भी बिगड़ रही हैं, चीज़ें खराब हैं, नेगेटिविटी आप दोनों की ही इसमें कहीं ना कहीं दिख रही है। एक्शन भी आप दोनों ही लेना चाह रहे हो। ये 3 कार्ड आप दोनों के सेम है, ठीक है। तो मिरर कर रहे हैं भी पॉसिबल है कि अगर आपके ट्विन फ्लेम है तो आपको मिरर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा दी हैंगमैन क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। दी हैंगमैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए प्रभु। ओके, फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, टेम्परेंस। तो मैंने आपको जैसे कल भी कहा था कि इनके आगे बहुत ज़्यादा सच सामने आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे असली चेहरे इनके सामने आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत परेशान है। इन्हें खुद को लग रहा है कि आप हाथ से निकलते जा रहे हो या रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को लेके बहुत परेशान है, बहुत लटकाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए स्टक हैं। हाई प्रिस्टेस, इनके सामने किसी ऐसे इंसान का चेहरा आ गया है कि ना तो ये इंसान उसे कुछ, मतलब मान लीजिए मदर ही हो इनकी, और मदर की कोई सच पता लगे तो कैसे बोलेगा इंसान, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देख के इंसान कहीं ना कहीं फंस जा रहा है। यहाँ पे किसी का तो चेहरा सामने आया है, इनको स्टक फील कर रहे हैं, बहुत लटकाव महसूस करें कि कैसे सामने वाले से बात करें या कैसे किसी और को बताएं कि ये किस तरीके से फंस गए। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सिचुएशंस में जहाँ भी ये शुरुआत कर रहे हैं या रिश्तों में कहीं भी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं तो बीच में फिर से लटक जा रहे हैं, ठीक है। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा बहुत बुरी तरह से भुगत रहे हैं, उसमें भी फंसे हुए हैं, चाहते होंगे कहीं और जाना लेकिन चलना कहीं और पड़ रहा है, ठीक है। इनका पास्ट लाइफ कर्मा बाकी है, और सपोज दैट अगर थर्ड पार्टी इनका पास्ट लाइफ कर्मा है तो वो तो इनको झेलना पड़ेगा। द मून, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए द मून की एनर्जी क्यों आई है। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे किसी की लापरवाही इनको खा रही है और ये आपकी लापरवाही हो सकती है, ठीक है, कि आप इनकी परवाह नहीं कर रहे हो, आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इनको पेन दे रहा है। इनको ऐसा लगता है कि चीटिंग, जेलस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम। इनको लगता है कि रिजेक्शन वाली एनर्जी, कि सामने वाले किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। थर्ड पार्टी के कारण भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी की तरफ से इनको चीटिंग मिली हो। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। या फिर थर्ड पार्टी बच्चे हैं, वाइफ है, कोई और है, तो उन्होंने उस तरीके से बिहेवियर किया हो जो इंसान ने कभी सोचा ना हो। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो आपके पर्सन धीरे धीरे जो है
सिचुएशंस को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी अगर कंट्रोलिंग थी, अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में भी थे, तो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स में फंस गए, ये अपनी हरकतों के कारण प्रॉब्लम्स में फंस गए। थर्ड पार्टी अगर इनके मल्टीपल रिलेशनशिप हैं तो भी ये फंस गए। हो सकता है ना कि कोई ऐसा मिल गया हो अब कि जो इनको मतलब अच्छा सबक सिखा रहा हो, ठीक है। तो ये एनर्जी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जो स्ट्रांग हो, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, या किसी ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करती हो थर्ड पार्टी जो इनको अच्छा सबक सिखा रही है अभी। टावर, प्लीज़ गाइड का बोलते हैं ना, चोर को मोर पड़ना, ठीक है। तो हो सकता है कि जितने ये खराब है वो उससे भी डबल खराब हो, किसी ना किसी तरीके से तो इनको चोट लगेगी ना। टावर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये सोच सोच के भी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई गेम खेल रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अपने बिजनेस या जॉब में भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, इसलिए भी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आप ही के साथ ख़राब हो रहा अगर रिश्ता, तो आपको कमिटमेंट चाहिए, आप वेट कर रहे हो ना, इसीलिए रिश्ता ख़राब हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन जो है प्रॉपरली एक स्टैंड नहीं ले पा रहे लाइफ में, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं जो है आपके पर्सन के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बिजनेस जॉब भी ख़राब हो रहा हो। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेविल की एनर्जी क्यों आई है? ईश्वर मेरे, भगवान मेरे, डेविल क्यों आया है? एट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार, ठीक है। तो बहुत ही बुरी तरह से आपके पर्सन डेविल एनर्जीज के कारण फंसे हुए हैं, जबकि इनको पूरी पूरी उम्मीद थी कि इनकी लाइफ में जो है बहुत सारी खुशियां हैं। यहाँ पे जो आपके पर्सन है वो 2 सिचुएशंस में हैंग्ड हैं, या फिर दोनों तरफ जानबूझ के देख के चल रहे हों। किसी को इन्होंने फिजिकली, किसी को मतलब होता है ना कि इंसान सोचता है कि हाँ फिजिकली किसी के साथ मिसयूज़ किया हो, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए किसी का मिसयूज़ किया हो, ये भी पॉसिबल है। तो इनको कर्मा मिल रहा है। द चैरियट, क्योंकि ईश्वर की नज़र में तो सब बराबर है ना डियर, वो तो पेन देंगे तो ये भुगतेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट, ठीक है। तो यहाँ पे इनको गॉड गाइडेंस मिल रही है, और ये बहुत सारी चीज़ों पे शक भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को खोज भी रहे हैं, ठीक है, ढूंढ रहे हैं किसी के खिलाफ कुछ सबूत। ये कल परसों भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए प्रॉपर तैयार हैं, बस ये सबूत ढूंढ रहे हैं, ठीक है, प्रूफ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे कोई प्रूफ मिल जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली भी अपनी सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए करंट फीलिंग्स देख लेते हैं इनकी क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। पेज ऑफ कप्स, कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से आपको रिझाएंगे, ठीक है। कोई भी रास्ता ढूंढेंगे जिससे कि आपकी तरफ बढ़ सकेंगे, ओके। कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे डियर। यहाँ के दो, यहाँ हमेशा देखो 2 तरह के लोगों की एनर्जीज होती हैं, वो आपको भी समझ होती है कि हमारे पर्सन क्या है। मन माने ना माने दिमाग बता देता है कि आपके पर्सन कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, इनके अंदर एक डर भी है इस टाइम आपको खोने का, ठीक है। डर बैठ गया है, एक्शन लेना चाहते हैं, ज़्यादा लेफ्ट राइट करना नहीं चाहते, चाहते हैं कि आप कोई ना कोई डिसीजन ले लें। देखो अच्छी एनर्जी भी है, ठीक है, बस कुछ लोगों के लिए थोड़ी अच्छी एनर्जी नहीं है, 30 या 40% लोगों के लिए।
आपके साथ एक अच्छा परिवार चाहते हैं, खुशनुमा ज़िंदगी चाहते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट लाइफ चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन बहुत स्मार्ट हैं, आपको किस तरीके से कैसे क्या बात करनी है ये इनको सब पता है, ठीक है। चाहे ये आपसे कोई मिसयूज़ करना चाह रहे हो, चाहे फिर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हो। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनडिसीजन की एनर्जी में है, कन्फ्यूजन एनर्जी में है, अभी भी कन्फ्यूज है बहुत ज़्यादा। डेविल, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको, और आप लोगों के पर्सन अभी भी मतलब किसी तरीके से आपकी लाइफ में आके, पर इनकी ईगो, इनका जो वो घमंड है ना, वो उतना ही रहेगा अभी भी, वो टस से मस नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट ले रही हूँ आपके लिए गॉड गाइडेंस। नियर फ्यूचर हम कल की रीडिंग में देख लेंगे, तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है करो। इतने सारे, ठीक है, एक और ले रही हूँ मैं। ओके, अरे ठीक है। विंड ऑफ डिज़ायर्स, ग्रीफ एंड बॉम्ब्स ऑफ मिसरी। तो प्रभु ने बोला कि ठीक है, तुम ऐसे नहीं लोगे कार्ड्स, तो ऐसे लो, ठीक है, ठीक है जी। सेक्रीफाइस एंड फ्रेंड और एनिमी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है सेक्रीफाइस। कभी कभी हमें कुछ सिचुएशंस को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता, बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। विंड्स ऑफ डिज़ायर, ऊपर वाला आपको कह रहा है कि ठीक है, आपके डिज़ायर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, लेकिन उन इच्छाओं की जो हवा चल रही है ना आपकी ज़िंदगी में, उनके बहाव में ऐसे नहीं बह जाना कि आप अपना सब कुछ भूल जाओ कि आप कौन हो, क्या हो, ठीक है। आपकी इच्छा है किसी को पाने की, तो सोचो समझो पहले कि वो आपके काबिल है, वो चीज़ें वो डिज़र्व भी करते हैं, समझ गए। तो अपनी इच्छाओं के लिए चलना है। मान लीजिए आपको कुछ और डिज़ायर है, आपको कुछ बनना है, आपको कुछ पाना है अपनी लाइफ में, कुछ का ड्रीम है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए कोई गलत काम थोड़े ना करना है, ठीक है। तो अपनी डिज़ायर सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा कि डिज़ायर्स की हवा में, इच्छा प्राप्ति की हवा में आपने बहना नहीं है, ठीक है। ग्रीफ, ऐसा कुछ नहीं करना है जिसको कि कल को आपको पछतावा हो, है ना। जहाँ पे इंसान को बोलना चाहिए वहाँ बोलना चाहिए, ठीक है। बॉम्ब्स ऑफ मिस्ट्री, अभी तक जैसे एक माँ के पेट में बहुत कुछ, बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी किसी भी तरीके से पता करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार कुछ बीमारी, कभी कुछ है ना, वो नहीं पता होता। इसी तरीके से जो है अभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर आपने दुख देखे हैं तो आपको लगेगा कि दुख ही दुख है, नहीं। जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। फ्रेंड और एनिमी, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि समझने की कोशिश कीजिए, जानिए कि सामने वाला आपका दुश्मन है या दोस्त है, ठीक है। चलो ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से। जय हनुमान जी की, जय श्री राम जी की। ओके जी। एक दो दिन से माँ भोलेनाथ आ नहीं रहे थे ना। हनुमान जी, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है नेचुरल डिज़ास्टर से और एक्सीडेंट से। आपको प्रोटेक्शन आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं लॉन्ग लाइफ की, ठीक है। और भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि तैयार रहिए, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ज़िंदगी में ब्रह्म ज्ञान क्या है, मतलब सही चीज़ों का पता लगेगा, जो ट्रू नॉलेज है वो रिसीव करेंगे आप, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए। थैंक यू।